जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 2024 का मॉडल पेपर कक्षा 10 गणित। तो मॉडल पेपर का जो 1 नंबर वाला प्रश्न होता है, इसमें हालांकि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग OMR वाले प्रश्न भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शनल प्रश्न होते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली जो ये हमारा प्रश्न होंगे, सारे मॉडल पेपर के प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए यही शुरू करते हैं। हालांकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न डिस्कस होंगे, सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें से 4 ऑप्शन है 0, 1, 2, 8। तो आपको पहले बता दूं अभाज्य संख्या होती क्या है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, अर्थात जो स्वयं के पहाड़े में आए और किसी संख्या के पहाड़े में ना आए, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से होती है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई 0 तो हो नहीं सकता, 1 नहीं होगा, 2 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या होगा, सही होगा। उसी तरह दूसरे प्रश्न की बात करें, इसमें कह रहा है कि समीकरण x - y = 2 और x + y = 2। तो कह रहे इसका हल है। तो कहने का अर्थ ये कि यहाँ पे दरअसल x और y के मान बताने हैं और कह रहा है कि x में यदि y का मान घटाते हैं तो 2 आएगा और x में y का मान जोड़ने से भी 2 आएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे x का मान अगर हम 0 रखते हैं और y का मान 2, तो यानी 0 यहाँ रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे, तो 0 में से 2 जाएगा तो -2 आना चाहिए, जो कि 2 आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं। अगर x का मान मैं 2 रख दूँ, y का मान 0 रखूँ, तो 2 में 0 जाएगा, 2 आएगा, चलो ठीक है। अब 2 में 0 जोड़ेंगे तब भी 2 आएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको हल करना स्टार्ट कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं, फिर y को काटेंगे, फिर 2 जोड़े, मतलब x y का मान निकालते हैं। तो ये भी सही है। फिर भी आप अगर चाहते कम टाइम में काम हो जाए तो ये तरीका बेस्ट है। आप जो x y के मान है उनको एक बार ट्राई करना है। यहाँ पे x y के मान दोनों में संतुष्ट होना चाहिए। अगर किसी एक में संतुष्ट हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो आप उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो दोनों में संतुष्ट कराना है आपको। अब आइए हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ऑप्शन है 2 बिंदु पर, 1 बिंदु पर, अनंत बिंदु पर, 3 बिंदु पर। तो देखिए 2 रेखाओं की बात करें, अगर मान लीजिए एक रेखा ऐसे खींच दूँ और एक रेखा ऐसे खींचूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक जगह पे काटेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड होगा, 1 बिंदु पर। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। इसमें कह रहे द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 करे इसका मूल है। तो देखिए यहाँ पे x² - 4 = 0 है। इसको उठा उधर भेजेंगे तो x² बराबर होगा 4 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा +-2, क्योंकि स्क्वायर भेजेगा अंडर रूट में आएगा, 4 का अंडर रूट +-2 आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दरअसल यहाँ पे 2 त्रिभुज है जो समरूप है। समरूप का अर्थ होता है कि रूप में एक होंगे, ठीक है। साइज में कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन वो रूप में एक जैसे दिखेंगे। तो इसका नाम अगर मैं A रख दूँ, B, C और इसका नाम D, E, F। तो यहाँ पे कह रहा है समरूप है, तो इसका मतलब है कि संगत भुजाएं आपस में समान होंगी। अर्थात कहने का है कि AB जो है, AB समानुपात, मतलब AB DE के अनुपात में होगा बराबर। ये जो ये AC है, AC DF होगा बराबर। BC जो है ये EF के बराबर होगा। कहने का मतलब इनके जो अनुपात होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे दरअसल 2 त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात तो दे दिया 9:16, लेकिन इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिख सकते, मान लेते हैं पहले त्रिभुज का एरिया A1 है और अगले का एरिया A2 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा ना, वो किसी एक भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं AB/D, तो यहाँ पे ये अनुपात मैं लिख सकता हूँ AB/D। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 3 अनुपात होंगे, तीनों में किसी एक अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, त्रिभुज के किसी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया वो दिया 9:16। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 9/16। स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81 बटे 16 16 में 256। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, ठीक है।
अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी। तो अगर दो बिंदु दिए उनके बीच की दूरी, तो यहाँ पे इसको पहले x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। अगर दो बिंदु दिए उनके बीच की दूरी पूछ रहा हो, तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा दूरी बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना है, तो ये 5 है, 5 माइनस x1 का मान -1, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान 2, फिर माइनस y1 का मान 3, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2 में से 1 जाएगा -1, इसका स्क्वायर करेंगे 1। तो फाइनली जोड़े जाड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 37। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे जाएगा 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर पूरे 1/1 प्लस इसका भी मान 1/√3, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इधर हो जाएगा 2/√3, फिर पूरे 1 ये जाएगा 1/3, 3 1 जा 3 1 जोड़ेंगे 4, यानी 4/3। तो ये पलट जाएगा तो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, इसको काट देंगे तो यहाँ से आएगा 2। अच्छा, इस 3 को लिख सकते हैं अंडर√3 गुणे अंडर√3, और पूरे 1 हो जाएगा अंडर√3 गुणे ये वाला 2। तो एक अंडर√3 एक अंडर√3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली अंडर√3/2। अब इसमें हमको ये देखना है कि अंडर√3/2 किसका मान होता है। तो साइन 60, कॉस 60, टेन 60, 30 साइन 30। तो साइन 30 का मान तो 1/2, इसका अंडर√3, इसका 1/2, इसका अंडर√3/2। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत आर्क की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है θ/360 2πr। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, माध्यिका माध्यक बहुलक का, माध्यिका माध्यक तो एक ही होते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 3 माध्यिका का मान दिया है 20 माइनस 2 गुणे माध्य का मान दिया है 20.5। तो ये हो जाएगा फाइनली 60 माइनस, देखिए यहाँ पे ये 20.5 गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो फाइनली आएगा 41। अब 60 में 41 निकाल देंगे तो 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं यदि आंकड़े 2, 3, 4, ये 5 ऐसे दिए हैं, लास्ट में अल्फ़ा है तथा 2 भी है, और इसमें कह रहा है कि इनका जो बहुलक है वो 7 है, तो अल्फ़ा का मान बताइए। देखिए बहुलक 7 होने का अर्थ है कि इसमें जो सबसे अधिक संख्या वाला है वो 7 है। तो इसमें कह रहा है अल्फ़ा बताइए, अल्फ़ा की जगह कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुलक किसको बोल दिया गया, 7 को। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 5 भी इसमें 3 बार है और 7 भी 3 बार है, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि बहुलक 7 है। देखिए 7 बहुलक तभी बनेगा जब अल्फ़ा की जगह भी 7 होगा, इसकी जगह भी 7 होगा, तभी जाके क्या बनेगा, बहुलक बनेगा। क्योंकि बाकी नहीं, अगर यहाँ पे 7 ना होगा कुछ और होगा तो 3 ये भी हो जाएगा, 3 ये भी, तो बराबर है, तो बहुलक कहाँ से होगा। इसका मतलब यहाँ पे 7 होगा तभी जाके बहुलक में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 7 नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड, और आंसर जो है 7 सही है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहे द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + 4 इसका विवित्त कर बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो यहाँ पे अगर मैं डी की बात करूँ, इसका सूत्र होता है v² माइनस 4ac। तो यहाँ पे डी बराबर, बी की बात करें, बी का मान -6, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4 इंटू ए का मान 3, सी का मान 4। तो 6 छंग 36 माइनस 4 3 12 बड़ चौक 48, तो ये हो जाएगा -48। तो 36 में 48 घटाएंगे तो आएगा -12। इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ध्यान देना कि अगर भुजा ए है तो उसके समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है
भुजा का आधा गुणे √3। तो ये इसका दरअसल ऑप्शन यही इसका क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो जाएगा कॉस ए बराबर ये आएगा 1/√2। अब कॉस में 1/√2 जो होता है 45 अंश का मान होता है। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बराबर कॉस 45। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बताना है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह आप रखेंगे 45 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान बताइए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉट ए बराबर 4 है, इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा कॉट ए बराबर 4/3। अच्छा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ये होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे कर्ण एब्सेंट है, तो कर्ण पहले निकालेंगे तो कर्ण बराबर जाएगा अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट, लंब का मान कितना है, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फाइनली जोड़े जाड़ेंगे तो जाएगा अंडर के का मान, कर्ण का मान कितना आएगा, 5 आएगा। अब अपने को क्या बताना है, सेक ए का मान बताना है। तो जो सेक ए को होता है ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान है 4। ठीक है, तो 5/4, तो 5/4 ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुला के बीच संबंध का सूत्र कौन सा होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो इनके बीच संबंध का जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है यही क्या होगा, सही होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा होती है। तो दरअसल ये थेल्स प्रमेय से प्रश्न पूछा गया है। थेल्स प्रमेय में यही कहता है कि अगर कोई रेखा किसी 2 भुजाओं को समद्विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या होगा, सही हो जाएगा। अब इसी तरह ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। अर्थात ये कोई सपोज दैट वृत्त है और इसकी जो परिधि वो 22 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक हिस्से का आपको एरिया बताने के लिए बोला जा रहा है। अर्थात यहाँ पर प्रत्येक कोण देखा जाए तो 90-90 डिग्री का बनेगा। तो अगर इसकी परिधि दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, तो ये बराबर होता है 2πr। तो यहाँ परिधि दिया 22 बराबर 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर। तो 22 से 22 कैंसिल, तो इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर सीधा सीधा से आएगा 7/2। तो अगर इसकी त्रिज्या 7/2 आ गई तो हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका हम जानते हैं फार्मूला होता है, दरअसल ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आप रखेंगे 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, इसके इधर काटेंगे तो जाएगा 11, तो 11 77/8 यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि संख्याओं 15, 18, 24 का एलसीएम बताइए। तो नॉर्मली इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं, 15, 18, 24 इसका एलसीएम निकालना है। देखिए 2 से काटेंगे तो 15 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12। फिर 2 से काटेंगे तो ये भी नहीं जाएगा, इसको ऐसे एज इट इज़ 9, ये 6। फिर उसके बाद 2, 15, 9, 3। उसके बाद फिर यहाँ से 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 3। फिर 3 से फिर 5 रहेगा, ये 3 1 1 1। अब 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 1 1, पूरा कट गया। तो 15 15 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 का आप 180, 180 दूनी 360। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताइए। तो ये भी बहुत ही ईजी है, यहाँ हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो 1/2। अब cos में देखेंगे 1/2 किसका मान होता है, तो ये 60 का मान होता है। तो यहाँ से हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री, 3 से काट देंगे तो जाएगा थीटा बराबर
20 डिग्री आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। इसी तरह भाई हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न युग्मों से में से बताना है कि कौन सह-अभाज्य है। देखिए सह-अभाज्य की परिभाषा ये है कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जो किसी एक संख्या के पहाड़े में ना आती हों, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं सह-अभाज्य संख्या। तो अगर हम बात करें 3 और 6 की, तो ये देखिए ये तीन दोनों 3 के पहाड़े में आ जाएंगी। उसी तरह अगर बात करें हम इनको 3 के, देखिए ये 2 के भी पहाड़े में आ जाएंगे, 3 के भी पहाड़े में नहीं, 3 नहीं 4 के पहाड़े में आ जाएंगे। ये भी 2 के पहाड़े में आ जाएंगे। ये देखो ये जो संख्याएँ ये वाला जो है यही किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। अगर 5 किसी के पहाड़े में आएगा, पहली बात तो 5 खुद के पहाड़े में आएगा। बाकी 18 जो है 2 के पहाड़े में आ सकता है, 3 के पहाड़े में आ सकता है, 6 के भी पहाड़े में आ जाएगा। लेकिन और जितने पहाड़े में ये, जिसके पहाड़े में ये आ रहा है उसके पहाड़े में ये नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यही क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करूँगा आज हमने बात किया जो 2024 का मॉडल पेपर था, उसमें जो 1 नंबर वाले प्रश्न थे उन पे मैंने बात की। उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।